हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे परंपरा का मूल्यांकन के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको एक नज़र देख लेंगे, ठीक है। ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो और इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो थे वो लेखक परिचय और इसका एक शॉर्ट वीडियो संक्षिप्त निबंध जो बता दिए हैं उसको जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन क्या है। पहला क्या है क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन मूल्यांकन किसकी कृति है, तो इसके लेखक कौन है। रामविलास शर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या तीन मिश्र है। इसके लेखक कौन है आपका रामविलास शर्मा। इसके लेखक कौन है रामविलास शर्मा। 2 नंबर क्वेश्चन देखें। 2 नंबर क्वेश्चन का प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास कब होता है? धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास कब किससे होता है, तो हम बताया है वीडियो में। तो कैसे होता है, तो वो साहित्य की परंपरा ज्ञान से। साहित्य का अगर आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा तो आपको अंदर प्रगतिशील आलोचना खुद ब खुद आ जाएगी। इसलिए अच्छे अच्छे लेखकों के साहित्य पढ़िए आप लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे कि मतलब कि आप प्रगतिशील आलोचना का विकास खुद ब खुद होने लगे। अगला कर रहा है 3 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन। जो परंपरा का जो मूल्यांकन जो ये है उसके लेखक कौन है? रवियतीन्द्र मिश्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा और गुणाकर मूल्य। तो कौन है इसके लेखक? रामविलास शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कर रहा है कि तार सप्तक क्या है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो तार सप्तक यानी सप्तक है तो कितने हो जाएंगे? 4 5 6 7। तो कितने हो जाएंगे? कवि है 7। कितने हैं? 7। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इस लेखक परिचय तो बता दिए हैं, अगर आप लोग नई वीडियो देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। कह रहा है 10 अक्टूबर 1912 को, 20 सितंबर 1913 को, 25 नवंबर 1914 को, 10 अक्टूबर 1911 को। इनका जन्म कब होता है? 10 अक्टूबर 1912 को होता है। कब होता है? 10 अक्टूबर 1912 को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी के लिए, जातिवादी या समाजवादी या भौतिकवादी। तो सबसे अच्छा अगर आपको साहित्य परंपरा का पूर्ण ज्ञान की अवस्था अगर संभव है तो कहाँ होना चाहिए? पूंजीवादी व्यक्ति से तो हो नहीं सकता। जातिवादी होते हैं तो भेदभाव होगा नहीं। भौतिकवादी है तो कोई फिजिकल काम करना नहीं, तो कहाँ से होगा? समाजवादी से। कहाँ होगा? समाजवादी से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का रामविलास शर्मा ने बीए कब किए। रामविलास जो शर्मा थे वो बीए कब किए थे? 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1931 में। तो हम बताए थे इनका जन्म कब था? 1912। 1912 को 20 साल बाद क्या करते हैं? ये बीए कर लेते हैं, यानी कि 1932 में ये क्या करते हैं? बीए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है साहित्य सापेक्ष में रूप सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है या स्वाधीन होता है। तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन या दूसरे का अधीन तो हो नहीं सकता है। जड़, जड़ की तो कोई बात ही नहीं की इस चैप्टर में। परतंत्र की भी, परतंत्र यानी दूसरे का अधीन हो, और ये भी परतंत्र और पराधीन दूसरे क्या है? एक ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो वो स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 का वायरान किस भाषा के कवि है। वायरान किस भाषा के कवि है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो जो वायरान थे वो किस भाषा के थे? तो वो किस भाषा के थे? अंग्रेजी। ये बताए हुए हैं, आप लोग अगर नई वीडियो देखेंगे तो जाकर उसको देख लीजिएगा। सभी रिलेटेड पॉइंट्स बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। वायरान किस भाषा के कवि थे? तो वो अंग्रेजी के थे, ठीक है। क्वेश्चन हम देंगे 10। क्वेश्चन हम आपका 10 कर रहा है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह होती है, जंगल की तरह होती है, शहर की तरह होती है, परिवार की तरह होता है। साहित्य में विकास कैसे संभव होगी, कैसे संपन्न होती है? तो किस तरह होती है? समाज, जंगल, शहर या परिवार। तो किसकी तरह? समाज की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 11 करें निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्त बोध की। किसकी है? रामविलास शर्मा। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 कर परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। परंपरा का जो मूल्यांकन है
ये किस विद्या की रचना है? कहानी है या फिर निबंध है या संस्मरण है या फिर लघु कथा है? तो जो परंपरा का मूल्यांकन है ये क्या है आप कहते हैं? क्या ये एक निबंध है? क्या ये निबंध है? ठीक है। क्वेश्चन देखें 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि निराला साहित्य क्या कर रहा है? निराला निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो निराला की साहित्य साधना जो है कितने खंडों में? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? तो निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में? आपको 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में है। अगला देखेंगे 4 नंबर कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा जो है आगे चलकर किस संस्थान के संस्थापक बने, निदेशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकेडमी या राष्ट्र भाषा परिषद, किसके ये निदेशक बने आगे चलकर? KM हिंदी संस्थान के ये निदेशक बने। क्वेश्चन नंबर 15 कर है प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर की, दिनकर जी की या फिर रामविलास शर्मा की? था प्रेमचंद और उनके युग किन की रचना है? तो रामविलास शर्मा की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 कर एथेंस, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस जो है किस महादेश है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम बताए हुए थे एथेंस जो है किस देश में है? यूरोप में है। किस देश में है? यूरोप में है। किस देश में? यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 17 दें। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि लैटिन कवि कौन है? निम्नलिखित में वो कौन था जो लैटिन कवि था? वर्जिल था, वायरन था, शेक्सपियर था या रेनन मारिया रिल्के थे? लैटिन कवि इनका भी जिक्र किए हुए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो लैटिन कवि कौन रहते हैं? तो कौन रहते हैं? वर्जिल रहते हैं। कौन रहते हैं? वर्जिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञे जो थे वो तार सप्तक को कब प्रकाशित किए थे? 1941 में, 1943 में, 1945 में, 1947 में। तो कब करते हैं? 1943 में करते हैं। क्वेश्चन हम 19 देंगे। करा रामविलास शर्मा ने BA किस विद्यालय से किए? किस विश्वविद्यालय से किए हुए थे? तो ये भी बताए हुए हैं दिल्ली, लखनऊ, प्रयाग या पटना। तो कहाँ से करते हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से ये BA करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन का कार्य किए हुए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय में किस किस विभाग में अध्यापन का कार्य किए थे? संस्कृत, हिंदी, इतिहास या अंग्रेजी? तो ये किस अध्यापन में कार्य किए हुए थे? तो ये किस अध्यापन में किए थे? अंग्रेजी अध्यापन में काम किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कर रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकर है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकर है रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक बाजपेयी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकर कौन है? तो कौन है? कौन है आपका? रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य का ज्ञान का परंपरा सबसे आवश्यक है? जो लकीर की फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं या जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस बात को भी जिक्र किए हुए पिछले वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर में 23 देखें। कर रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कलाधीन होता है, ये राजधीन होता है। जो साहित्य सापेक्ष होता है वो क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्या होता है? वो स्वाधीन होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है आपका साहित्य निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? किनकी भूमिका निर्णायक है? ठीक है। प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी या पूंजीवादी? जो साहित्य के जो भी निर्माण करना चाहते हैं उसके अंदर क्या जरूरी होना चाहिए? तो वो प्रतिभाशाली होना चाहिए, तभी वो क्या करते हैं? साहित्य को निर्माण कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई सुस्त आदमी को दे दिया साहित्य लिखने की तो वो कुछ उठा के लिख देगा, जो मन में है वो लिख देगा। तो ऐसा थोड़े होता है। साहित्य लिखने वाला बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होना चाहिए। वो समाज को अच्छे तरीके से घूमा हो, हर चीज को अपने आंख से देखा हो, तभी जाके वो साहित्य लिखे तो ज्यादा परफेक्ट होगा। उसमें 25 देंगे। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविच्छिन्न
अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खंडित होता है, अटूट होता है, प्रभावित होता है या ठहरा होता है। तो क्या होता है अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ? अटूट होता है। क्या होता है? अटूट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, कह रहा है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? ये भी बात बताएंगे कि वो कौन सा देश था जिसने, अमेरिका भी गुलाम था और एथेंस भी गुलाम था, तो वो कौन सा देश था जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया हुआ था? तो कौन था वो? भारत, अमेरिका था, दक्षिण अफ्रीका था, एथेंस था। तो वो कौन था? एथेंस था, जो पूरे यूरोप को क्या हुआ था? प्रभावित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देंगे, कह रहे आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिम का क्या अर्थ होता है? आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन या वनमानुष? वनमानुष होता है। तो आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन होता है। क्या होता है? अति प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर देंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस वर्ष की क्रांति? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हुआ था? तो ये इस बात को भी बताया। तो कब होता है? 1917 की जो क्रांति होती है उसके बाद बहुत ज्यादा रूसी और गैर रूसी क्रांतियों में मतभेद देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, करें 29, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, क्रम युद्ध, वर्ग युद्ध या द्वंद्व युद्ध? तो सभ्यता का जो हर स्तर क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 30, कह रहा है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप की दिया? शर्मा जी को जो मिला हुआ था, रामविलास शर्मा जी को, उनको जो मिला हुआ था वो किनको मतलब अपने पुरस्कार की राशि मतलब दान में दे दिए? गरीबों को दिए, बेरोजगारों को दिए, भारत सरकार को दिए, राज्य सरकार को दिए? थे किसको दे देते? ये भारत सरकार को दे देते। अपनी मतलब पुरस्कार की राशि जो भी मिलती है वो किसको देते? भारत सरकार को दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी।